बेरोजगारी चल रही है। 95% बीजेपी के राज में बेरोजगारी, जितने भी हमारे उत्तराखंड वाले हैं सारे होटल उत्तराखंड छोड़ के यहाँ पे आ रखे हैं। मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ कि वहाँ पे वो रोजगार होता तो वो, अरे वो दूसरी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये कह रहे हैं कि रोजगार आया, रोजगार कहाँ आया? उत्तराखंड के तो 90% यहाँ पे लोग आए, तो ये कह रहे हैं उत्तराखंड में रोजगार आया, 5% लोग हैं सिर्फ उत्तराखंड में। हाँ, महंगाई। ये जो बजट आ रहा है कल, इस बजट में हमारे युवाओं के लिए यही संदेश है कि हमें रोजगार दिया जाए और महंगाई और बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है उनको उनका समाधान किया जाए। नहीं अदरवाइज यहाँ तो देश तो चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर ये आए वो आए ये आए, अभी ये नहीं है पिछले 70 साल के वो हम कुरेदते रहे। आज जो कर रहे हैं आप 10 साल से, उसका बताइए आकलन क्या है आपका? वो बता रहे हैं, बता दीजिए क्या आकलन है आपका 10 साल में? एशिया का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार, इधर खारी बावली, ये बाजार सबसे बड़ा बाजार है। आज पिछले यार एक बात में तो एक मिनट पहले एक बात सुन लो। इस बात से मुझे बहुत एतराज। सुनो होता क्या है, नहीं सुनो, मेरी बात तो सुन लो। दिल्ली में होता क्या है, अगर आप कीर्ति नगर चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट, सुन लो पहले। अगर आप सदर बाजार चले जाओ, एशिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। नहीं सुन लो, आप खारी बावली जाओ, एशिया का अरे तुमको मालूम नहीं है, चाइना के एक मोहल्ले के फर्नीचर के बराबर कीर्ति नगर मार्केट नहीं है। तो इसलिए मैं उनको जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बाजार है यहाँ का, दिल्ली के मुकाबले बताऊँ मैं आपको। आज वहाँ पे भी ना, वहाँ पे दुकानदार 3-3 लाख रुपए किराया भी देते हैं ना, तो उनको 300 रुपये की सेल नहीं हो रही है। ठीक है, आप पालिका बाजार नज़दीकी है, यहाँ जाके देखिए। और उसके अलावा आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देख लीजिए, जॉब कम हो रहे हैं और ख़त्म ही हो रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, बिल्कुल ही निहायत ख़राब हो चुकी हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मतलब सड़कें और जो हमारी बिल्डिंग पॉलिसी इतने तो जैसे सर कह रहे हैं ना, फीस माफ है मेरी। अरे ये हमारे कैटेगरी का आदमी है भाई, आप समझिए ना। मैं बोलना आसान तो है। एक बात बताइए, एक बात सुनिए। ये एक दुकानदार है, इनकी अपनी एक बात है कि भाई पालिका मार्केट में इतनी बाजार है, उनकी बिक्री कम हो गई। छोड़िए, आप गली मोहल्ले किसी छोटे मोटे बाजार के अंदर भी चले जाइए आप, उसका रीजन मैं बताता हूँ सर आपको। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आज जितनी भी बड़ी ये गवर्नमेंट है ना, जितनी गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा के प्राइवेट, तो छोटे दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन कहाँ जाएगा सर? और छोटा बिजनेसमैन ही इकोनॉमी को बढ़ा सकता है सर। छोटा बिजनेसमैन ही इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। अरे यार ऑनलाइन से कोई लोग का बिजनेस क्या, कोई लोग। मैं एक इंसानियत परिवार चलाता हूँ, इंसानियत परिवार चलाता हूँ, उसका संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। परिवार चला ही नहीं पा रहे, तुम इंसानियत परिवार चला रहे हो यार। मैं जो कहना चाहता हूँ, आज कोई भी व्यक्ति घर के 6 आदमियों को नहीं संभाल सकता, ठीक है? और इंसानियत परिवार क्या, आज कोई व्यक्ति अपने घर के 6 आदमियों को नहीं संभाल सकता। हम सारा का सारा ठीकरा जो है ना सरकारों पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात ये, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी को, मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं बोल रहा, मैं सबसे पहले इंसान हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कोई भी विश्वास की जो इंसान में कमी हो रही है, क्योंकि हम इतने सारे लोग हैं, बातें करने के लिए तो हमारे पास तर्क बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो मजबूत चीज है, हम किसी भी बात के लिए तर्क बहुत सारे कर सकते हैं और सारा ठीकरा सरकारों पे तोड़ सकते हैं। एक जो मुद्दा है ना इंसानियत का, भैया सारी चीज जो होती है एक जमीनी स्तर के अंदर। यार भाषण दोगे कि कुछ बात बताओगे इंसानियत का? नहीं आप करते क्या हो ये बताओ। सर मैं पालिका बाजार में कपड़े का काम करता हूँ। इस पे आओ। अब आपका कपड़े का बाजार पहले के मुकाबले अच्छा है या खराब? पहले के मुकाबले अच्छा है। और मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, और मैं ये दुकान सदर बाजार में, एक मिनट, मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ सर, मैं ये बात इसलिए कह सकता हूँ, जब तक आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक विश्वास का रिश्ता नहीं बनाओगे और सारी चीज सरकार पे विश्वास से दुकान चलती है। आपसे मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे कह रहे जाके पालिका मार्केट देखो, गए थे कभी कि यहीं से पतंग हिला उड़ा रहे? सर मेरी भी दुकान, मुझे भी 20 साल हो गए पालिका बाजार में, तो आपका धंधा कम हुआ? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यापार की स्थिति है वो कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। पहले जो खा रहे थे आज भी खा रहे हैं और अच्छा ही खा रहे हैं। अगर आप ये कहते हो कि मार्केटों के अंदर व्यापार की स्थिति खराब हुई है, तो हफ्ते के 7 दिन की मार्केटें लगती हैं,
हिंदुस्तान के अंदर कई जगह पे। आप कहते हो अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जाके देखो मार्केट के अंदर पहले से ग्राहक आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अगर इतना ही जमीनी स्तर गिर चुका तो भाई साहब ये सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जमीनी स्तर जो है ना वो व्यापार का वो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये बजट जो कल आ रहा है, आपको कुछ उम्मीद, कोई कुछ चाहते हो बजट में कुछ चेंज? बजट से हम तो सिर्फ यही चाहते हैं जो सामान्य वर्ग का आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जमीनी स्तर का आदमी है, उस तक उसकी मुहैया चीजें कराई जाए और जो जरूरत की चीजें वो सब उसके बजट के हिसाब से होनी चाहिए बस। आप भैया जी नमस्ते, बताएं। आपको टीवी में देख के बहुत खुशी हुई आपको। अरे एक्सक्यूज मी सर, हम लोग भोपाल से आए हैं, भोपाल से आए घूमने। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? महिला हूँ, घर की घर। अरे महिला, घरेलू महिला जो घर चला रही है वो सबसे बड़ा काम कर रही है। आपको मालूम क्या है, इससे बड़ा कोई काम है? नहीं, हम भी घर चला रहे हैं आदमियों की तरह, वो 24 घंटे कर रहे हैं, हम भी 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल, हाँ। हाउस वाइफ तो घर की रीढ़ होती है। आप ऐसी क्यों बोले? अच्छा, भोपाल तो झीलों का शहर है इस समय। वो हैं शिवराज चौहान हमारे भाई। अरे अब तो मोहन यादव हो। हाँ नहीं, शिवराज चौहान वो हैं कृषि मंत्रालय के हैं। हाँ, वो यहाँ आ गए। हाँ। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने, जब मोहन यादव को बनाया गया तो आपको दुख हुआ? बहुत दुख हुआ, थोड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। भाई चले गए ना, भाई छोड़े ना, इसलिए। आप चाहती थी वही बने? हाँ। तो आपको किसी पे गुस्सा आया जब वो नहीं बने तो? नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो चला रहा। तो मोहन यादव जी ठीक चला रहे? हाँ, अच्छे चला रहे हैं। हमारा क्षेत्र है बुधनी, टीटीसी बुधनी। ओहो, बुधनी से आप? तो वो तो मामा का ही है। आरपी पांडे नाम है, हमारे हस्बैंड का इंजीनियर है टीटीसी। वो तो इलाका। अच्छा, एक बात बताइए, एक महिला हो, हाँ? अच्छा इलाका है, बहुत मैं बढ़िया। गया हूँ उधर। उन्होंने अच्छा बना दिया हमारा इलाका। जो हम लोगों का रोड बहुत बेकार था वो स्वर्ग जैसा निकाल दिया उन्होंने, लोगों हाँ, ने। वो अच्छा काम किया, मैं गया था उधर। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप महिला है, घरेलू घर हाउस वाइफ है, अब कल बजट आना है, तो बजट में अगर आपको इसका 1 लाख रुपए बजट बना दिया है, 1100-800 रुपए सिलेंडर कर दिया, इसका कोई वो नहीं है। जब महंगाई बढ़ाया है तो सिलेंडर लेने में कोई वो नहीं है। सिलेंडर घरेलू लोगों के लिए 1 लाख रुपए, जैसे जिसका सदस्य का बन गया है 1 लाख रुपए कमा गवर्नमेंट दे रही है, तो 1000 रुपए सिलेंडर, 800 रुपए सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति की तनख्वाह 1 लाख से ज्यादा है? हाँ, 1 लाख है। तो आपको 1000 की क्या दिक्कत पड़ेगी, लेकिन जो 10,000 कमाता फिर? जो 10,000 कमाना उसके लिए दिक्कत है। तो ये बोलो ना। तो आपको अपने। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो सोना, नहीं, और नहीं, जॉब तो वो दे रहा है, ऐसा नहीं। मोदी योगी जो भी सरकार है जॉब दे रही, जिस हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे, जिस हिसाब से इंटरव्यू देंगे, उस हिसाब से वो निकालेंगे। अच्छा, ये सोना के बारे में कुछ? सोना महंगा है। ये सस्ता होना चाहिए। तो खरीद लेंगे जब 1 लाख। नहीं, ऐसा नहीं। लेडीज सोचती हैं कि थोड़ा कम होगा तब खरीदेंगे, ऐसा नहीं है। अब कम तो होने का उम्मीद नहीं लग रहा। आज तक तो हमने सोना तभी कम हुआ, आपको ईमानदारी बताए, बढ़ता गया। आपको सोच के ये हैरत होगी। एक बार मैं एक दुकान पर गया ज्वेलरी की, फैमिली में जैसे सब लोग जाते हैं, हमने उस 5,500 से सोना खरीदना स्टार्ट किया था। अरे तब तो, लेकिन तब 5,500 जितना महंगा था तब अभी उतना है। तो उस हिसाब से जैसा पैसा था उस हिसाब से आदमी करता तो था। मैं आपको एक कहानी ये बता रहा हूँ कि एक बार मैं एक ज्वेलरी शॉप में गया तो वहाँ का सेल्समैन थोड़ा जान पहचान का ज़्यादा था। उसने कहा, सर ये कोई स्कीम आ रही है महीने की, हर बार बीजेपी सरकार। तो इसमें एक सुनिए, उसमें उन्होंने कहा एक स्कीम आ रही है सर, आज आप जितना महीने का जमा करेंगे 6-8 महीने बाद आएंगे तो जो सोने का रेट उस वक्त होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, ऐसे करके। तो जो सोने का रेट उस वक्त के हिसाब से मैंने जमा किया, जब मैं लिए गया तो वो पहली बार सोने का दान जब मैं ले रहा था तो कम हो गया, तो मेरा नुकसान हो गया। नुकसान हो जाता है। पहली बार उसी समय ऐसा हुआ और तभी से मैंने ये जो बचत वाला है ना कि थोड़ा थोड़ा करो आगे बढ़ जाएगा, मैंने वो भी छोड़ दिया। जहाँ मैं लगाता हूँ वहाँ घाटा ही हो जाता है। ये आपके भाग्य का लॉस है, गवर्नमेंट का नहीं है। ये आपके गवर्नमेंट का कहाँ कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, आपके भाग्य का लॉस है। भाई ये आर्थिक नुकसान फायदा को मैं भाग्य से नहीं जोड़ता। कुछ किस्मत भी होती है। पैसे की। अब नमस्ते। अब जो कमा रहा है वो गुण गा रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो दोष दे रहा है। तो यही है। किस वाले में? हम भाई साहब नहीं कमा रहे।
लेकिन हम फिर भी दोष नहीं दे रहे हैं। ठीक है, होता है, हर चीज में कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरा होता है। हम कांग्रेस को भी दोष नहीं देते, हम बीजेपी को भी दोष नहीं दे रहे हैं। एक समय था जब देश की संकट में था, या फिर जो भी है, इंदिरा ने लिया, नेहरू की बात मैं नहीं करता, या फिर जो भी पीएम थे उन्होंने एक फैसला लिया, उस टाइम का जो सिचुएशन था, जो कल्चर था देश का, उसके उस समय के हिसाब से जो फैसला रहा होगा, या उनको जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद लगा होगा। लेकिन अभी जो गलत हो रहा है, वो जो लगता है जो दिल्ली में हुआ है, प्योर पॉलिटिक्स। केजरीवाल जी ने कुछ अच्छा किया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट हॉस्टल में, वहाँ पे फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। दिल्ली सरकार के हॉस्टल में है, आपने सुना होगा शहीद भगत सिंह आर्मफोर्स पब्लिक स्कूल, जहाँ पे एक हॉस्टल स्कूल है, दिल्ली गवर्नमेंट का अकेला, वहाँ पे फंड रिलीज नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। वहाँ पे पहले जो स्टार्ट किया गया था, तब सेना के रिटायर्ड अधिकारी पोस्ट किए गए थे, उन सबको बाहर कर दिया गया पॉलिटिक्स के चलते, फंड के चलते। लेकिन अभी वो नहीं हो रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आता ये पॉलिटिक्स है या क्या है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड? सर मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं आम इंसान हूँ, इसको पॉलिटिकल बंदा समझ सकता है, लेकिन मैं भुगत रहा हूँ, मैं एज ए आम नागरिक भुगत रहा हूँ, एज ए फादर बस। और ये बजट से आपको कोई उम्मीद? सर बजट तो खैर हम क्या कह सकते हैं, कमा रहा है सो भरेगा, जो नहीं कमाएगा सो दोष ही देगा, और क्या करेगा।